न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया की सिलेक्शन पर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि मैं आपसे वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। न्यूजीलैंड सीरीज जो ओडीआई सीरीज है, T20 सीरीज के लिए तो स्क्वाड वही है जो T20 वर्ल्ड कप के लिए है, और वो राइट अप्रोच भी है कि यहाँ पर जो स्क्वाड खेलेगा आगे वो T20 वर्ल्ड कप में जाएगा। तो वार्म अप होने के लिए, कॉम्बिनेशन को रिफाइन करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अच्छी विंडो मिल जाएगी। और T20 सीरीज में न्यूजीलैंड भी पूरी ताकत के साथ आएगा क्योंकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन भी इसी सीरीज से करनी है। तो जो इंडिया न्यूजीलैंड की T20 सीरीज है वो वर्ल्ड कप से पहले एक वार्म अप सीरीज है, उसमें किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन आपको दोनों टीमों की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो ओडीआई सीरीज है उसको दोनों टीमें ही काफी लाइट ले रही हैं। न्यूजीलैंड ने भी अपना बहुत वीक साइड उसमें उतारी है, और अब न्यूज ये है कि इंडिया भी इसमें अपनी काफी वीक साइड उतारने जा रहा है। और वो प्लेयर्स जो कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है उनमें से मोस्टली प्लेयर्स को ओडीआई स्क्वाड में नहीं रखा जा रहा, ताकि कुछ वर्कलोड मैनेज किया जा सके और प्लेयर्स भी फोकस होके अपने एक स्पेसिफिक रोल को लेके, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को लेके फोकस रहे T20 वर्ल्ड कप तक। तो एक तो जो रोहित शर्मा और विराट कोहली वाला मामला है, उसमें खबरें ये है कि रोहित शर्मा को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप ये वाली सीरीज स्किप कर दे, ताकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल उन दोनों को यहाँ पर ओडीआई सीरीज खिलाई जाए और उन दोनों का जो ओपनिंग पेयर है वो खेले। लास्ट सीरीज में जायसवाल और रोहित का ओपनिंग पेयर था, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब कैप्टन गिल चूंकि वापस आएंगे और कैप्टन गिल ने जगह बनानी है तो फिर रोहित और जायसवाल में से एक बंदे को तो बाहर बैठना पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है रोहित शर्मा से कि आप ये सीरीज स्किप कर दें, रेस्ट कर लें। उनसे एक सिलेक्टर की एक घंटा तवील मुलाकात भी हुई कि आप इसको स्किप करें और आप रेस्ट करें और इन दोनों को ओपनिंग करने दें जो कि दोनों यंग ओपनर्स हैं, ताकि ये प्रैक्टिस में रहें, क्योंकि ये दोनों ने आगे ना न्यूजीलैंड T20 सीरीज खेलनी है, ना उसके बाद इन्होंने आगे जाके T20 वर्ल्ड कप खेलना है, उसके बाद फिर आईपीएल आ जानी है। तो एक लंबा गैप आना है इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो इसलिए उनको इस गैप से बचाने के लिए, थोड़ी सी गेम प्रैक्टिस देने के लिए उनको कहा जा रहा है कि इनको ये सीरीज खेल लेते। वैसे भी इजी सीरीज है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। रोहित शर्मा कन्विंस नजर नहीं आते अभी तक, तो यही खबरें हैं कि वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनके जेहन में भी यही चीज है कि इसके बाद ओडीआई सीरीज बहुत दूर है, और अगर वो यहाँ पर भी स्किप करते हैं तो उनकी अपनी ओडीआई पोजीशन पर, ओडीआई टीम में प्लेस के ऊपर एक अनसर्टेनिटी पैदा हो सकती है। दोनों प्लेयर अगर जायसवाल गिल परफॉर्म करते हैं जैसा कि कंपटीशन है, बैटिंग पिचेस होनी है, ड्यू होना है, तो फिर हो सकता है कि रोहित शर्मा को फॉरवर्ड ही कर दिया जाए लेटर ऑन। तो ये एक क्वेश्चन है। सेम सिचुएशन विराट कोहली के लिए है, उन्हें भी कहा जा रहा है कि अगर शायद अय्यर फिट हो जाते हैं तो आप एक दफा इस सीरीज में रेस्ट कर लें, ताकि हम गैकवाड और अय्यर दोनों को इस सीरीज में खिला लें। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि गैकवाड ने लास्ट सीरीज में 100 स्कोर की है, उसको इस सीरीज में बाहर नहीं करना चाह रहा है। तो अय्यर की अभी तक तो फिटनेस पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर फिट होते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप 4 पे खेलें और गैकवर्ड 3 पे खेलें, तो फिर विराट का जो एटीट्यूड रहा है पिछले कुछ अर्से में, वो तो बहुत अग्रेसिव रहे हैं इस चीज को लेके कि उनकी जो टीम में पोजीशन पे अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई, जो उनकी वनडे इफेक्टिवनेस पे अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई, तो क्या वो इस बात को मानेंगे, ये देखना होगा। हार्दिक पांड्या को भी कुछ दिन पहले तक खबरें थी कि ओडीआई स्क्वाड में लाया जाएगा, लेकिन अब ये है कि हार्दिक पांड्या ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे फिलहाल आप ओडीआई स्क्वाड से रेस्ट दें, मैं सिर्फ T20 पे फोकस करना चाहता हूँ। T20 वर्ल्ड कप के बाद मैं ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए फिर ओडीआई स्क्वाड में आऊंगा। तो इसलिए नीतीश कुमार रेड्डी अब अपनी प्लेस बचाने में कामयाब हो जाएंगे। हार्दिक पांड्या अब ओडीआई स्क्वाड में नहीं आ रहा है। रविंद्रा जडेजा और अक्षर पटेल का केस खासा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे सिचुएशन उल्ट होती नजर आती है। रविंद्रा जडेजा हालांकि जस्ट ओडीआई खेलते हैं और टेस्ट खेलते हैं, T20 नहीं खेलते, और अक्षर पटेल T20 भी खेलते हैं, तो ज्यादा सूटेबल ये था कि अक्षर T20 ही खेलते, वो वहां पे वाइस कैप्टन बनाए गए हैं, वो स्क्वाड के साथ जाते हैं, लेकिन वो ओडीआई सीरीज भी खेलना चाह रहे हैं और जडेजा को इस सीरीज में नहीं लिया जाएगा, उनकी जगह पे अक्षर पटेल इस सीरीज में खेलेंगे। लेकिन इसमें कि ये भी है कि अक्षर क्योंकि थोड़ा इंजरी से होके आए हैं, तो अब उनकी फिटनेस भी देखनी पड़ेगी कि वो पूरे फिट है भी कि नहीं, क्या उन्हें टू अर्ली वापस तो नहीं लाया जा रहा। तो बेहतर ये होता है कि ओडीआई सीरीज से उन्हें रेस्ट करवा के T20 में लेके आते, ताकि उनका जो रिहैब है वो पूरा हो जाता, उनको प्रॉपर टाइम मिल जाता वापस आने के लिए। फास्ट बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज में टाई था, लेकिन यूं लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा शायद जगह बचाने में कामयाब हो जाएंगे। जो उनका आखिरी मैच का स्पेल था साउथ अफ्रीका से, लास्ट ओडीआई मैच का, वो बड़ा जबरदस्त स्पेल था। मोहम्मद सिराज अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी हमने उन्हें देखा है, लेकिन उनकी कुछ फिटनेस पर भी कुछ मसाइल आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें अब रिस्क नहीं लिया जाएगा। इनिशियली ख्याल था कि वो ओडीआई स्क्वाड में आएंगे, तो ये कुछ चेंजेस हैं। जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली वो ओडीआई स्क्वाड में नहीं है, वाशिंगटन सुंदर होंगे
कुलदीप ओडीआई स्क्वाड में होंगे। वरुण चक्रवर्ती को भी ओडीआई स्क्वाड में शामिल नहीं किया जा रहा, उन्हें भी T20 के लिए उनका जो एक मिस्ट्री एलिमेंट है उसको बरकरार रखने के लिए जस्ट T20 सीरीज ही खिलाई जाएगी।